उसका कल्याण होगा, और जो भी घर के बाहर शमी का वृक्ष लगाएगा उसका कल्याण होगा। और शमी का वृक्ष मेरा ही स्वरूप होगा, और इस वृक्ष को घर की दक्षिण दिशा में लगाने से और इसके नीचे दीपक जलाने से मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। और अब समय आ गया है तुम्हें हमारी कृपा मिलने का। परंतु हमारी कृपा के उपरांत भी तुम्हारी श्राप से पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऋषि कृष्णुंडी के दिए हुए वचन वापस नहीं हो सकते। फिर भी तुमने मेरी भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम एक पवित्र वृक्ष के रूप में जानी जाओगी। और वरदान भी तुम्हें मिलेगा मंदार। हाँ मंदार, मैं भी तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी शमी वृक्ष के पत्ते और मंदार के पुष्प मुझ पर और गणेश जी पर चढ़ाएंगे उन्हें हमारी विशेष कृपा प्राप्त होगी। मंदार के पुष्प और शमी के पत्ते मुझे सदा प्रिय रहेंगे। और जो भी घर के बाहर शमी का वृक्ष लगाएगा उसका कल्याण होगा, और शमी का वृक्ष मेरा ही स्वरूप होगा। और इस वृक्ष को घर की दक्षिण दिशा में लगाने से और इसके नीचे दीपक जलाने से मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। सदैव सुख, शांति और वैभव बना रहेगा, तथा उसका इहलोक और परलोक दोनों ही सुखमय हो जाएंगे। इस प्रकार तब से शमी के पत्ते और मंदार के पुष्प पवित्र हो गए, और उन्हें केवल शनिदेव पर ही नहीं अपितु गणेश जी और महादेव पर भी चढ़ाया जाता है। चलिए अब श्वान को भोजन दे देते हैं देवर्षि। आइए। भोजन ग्रहण कीजिए। अब ये बताइए हनुमान जी कि उस काले श्वान को भोजन कराने के पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे भी उपेक्षित और दुखी प्राणी को अभय दान देने की भावना है देवर्षि, और इसके पीछे भी एक कथा है। क्या? काले श्वान और शनिदेव के संबंध की कथा। रोचक, सुनाइए हनुमान जी, वो कथा क्या है? ये कथा शनिदेव से प्रारंभ होती है देवर्षि, तो सुनिए। देव, आप किसी जातक पर दृष्टि डालने या किसी भक्त पर कृपा करने जा रहे हैं? हाँ देवी, आपने उचित सोचा। एक कृषक बिशन, उसकी 7.5 के काल आरंभ होने का समय आ गया है। अर्थात उसके कर्मों का लेखा जोखा होगा। हाँ देवी, और जो भी घर के बाहर शमी का वृक्ष